क्योंकि हमको अपने ब्रांड की और अपने नाम की ज़्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू कि प्रोडक्ट स्क्रैप कर दें। प्रोडक्ट स्क्रैप करना आसान है कि जी। नहीं बना सर, नहीं बिका, छोड़ दो। लेकिन हम बना के भी देंगे, अच्छी क्वालिटी भी लगा के देंगे। बल से 2-2.5 फीट ऊपर है, ओके। प्लस निकासी के हमने प्रॉपर पॉइंटेज दिए हुए हैं। एक्सक्लूसिव पैसा खर्चा है, करीब 25 से लेके 35 लाख पर एकड़ हमने पैसा खर्चा है वाटर प्रूफिंग के लिए, वाटर के। यहाँ पे भी वो सारी एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी एंटी स्किड टाइल्स के साथ साथ में आपके एंटी स्किड रबर आपके रहेंगे इसमें, ताकि बच्चे अगर यहाँ पे खेलते, क्योंकि मेन मोटिव यहाँ बच्चे का ही है, छोटे बच्चे आएंगे खेलने के लिए तो ताकि उनको कोई स्क्रैचेस ना। जी। हाँ जी। तो गिरने पे भी चोट नहीं लगेगा बिल्कुल उनको। सर, बिल्कुल। आप भी रुद्रपुर में ही रहते हैं और काफी टाइम हो गया अब आप। जी। उसके अलावा सर गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैना देवी बर्ड रिजर्व, नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरीज हमारे प्रोजेक्ट से हार्डली 1 से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। हाय, आज मैं उत्तराखंड में रुद्रपुर आया हुआ हूँ। रुद्रपुर में एल्डिको का एक प्लॉटेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि 30 एकड़ का है। तो आज इस प्रोजेक्ट में चलकर इसका रिव्यू करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या फीचर्स है इस प्रोजेक्ट के वो जानेंगे, आसपास का क्या लोकेलिटी है वो जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कैमरे को टर्न करके। इस रुद्रपुर से आज से लगभग 1 साल पहले मैं जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गया था, यहीं से रास्ता है जहाँ से आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाएंगे। लगभग यहाँ से 1-1.25 घंटे के अंदर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुँच जाते हैं। तो लास्ट ईयर जब मैं गया था मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा रुद्रपुर में और यहाँ पर आकर रिव्यू कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ से अंदर लेकर चलूँगा और अंदर चलकर इस प्रोजेक्ट का रिव्यू दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे आगे तो वहीं से दिल्ली एनसीआर जाने का रास्ता है। हाय आशीष जी, कैसे हैं आप? हाय प्रखर जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एल्डिको रुद्रपुर। जी, थैंक यू। मैं इस जगह से लगभग 1 साल पहले जब मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहा था तो यहीं से गुजरा था और आज उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में रिव्यू करने के लिए। जी। छोटी सी जगह है, बार बार आना ही पड़ता है। राइट। आप पहले सोनीपत भी आए थे, पानीपत भी आए जी। गुड़गांव भी हमारा कवर किया है। करेक्ट। और यहाँ तो आपको लेके आना ही जाना था। बट बिफोर वी गिव यू द ब्रीफ अबाउट द प्रोजेक्ट, आई लाइक टू कांग्रेचुलेट यू ऑन योर न्यू वेंचर राउंड डेवलपर्स। बहुत अच्छी बातें सुनने को आ रही हैं उसके बारे में। थैंक यू। ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। पहला प्रोजेक्ट हमारा अयोध्या में आएगा। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं सबसे पहले। जी, क्या है ये प्रोजेक्ट और आपने दिल्ली एनसीआर से इस तरफ यहाँ पे आपका और क्या प्रोजेक्ट है और ये एरिया क्यों चुना ये जानना चाहूँगा। पीछे यहाँ पे काफ़ी सारा शोर है क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट है, तो अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपसे डिस्कशन करते हैं। जी आशीष जी, बिल्कुल मेन रोड के साथ है, हाईवे के साथ ये प्रोजेक्ट है और मैं देख रहा हूँ सामने ये गार्डन वाला एरिया। तो प्रोजेक्ट ये शुरू कहाँ से होता है? देखिए, ये हमारा बेसिकली एक्सपीरियंस सेंटर है और सेल्स गैलरी कह सकते हैं। जी। प्रोजेक्ट आपका 150 मीटर अंदर से शुरू होता है। ओके। ये एरिया हमने अपना कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए रखा हुआ है, सेल्स एक्टिविटी के लिए रखा हुआ है। ऑल राइट। तो ये आपका हाईवे है, सामने आप देख सकते हैं। जी। ये हमारा ऑफिस है, सेल्स गैलरी है। ओके। और पीछे आपका 38 मीटर के बाद से हमारा प्रोजेक्ट लैंड पार्सल शुरू हो जाता है। ऑल राइट। टोटल 30 एकड़ का लैंड पार्सल है। ओके। जिसके अंदर वी आर मेकिंग अराउंड 400 प्लस ड्वेलिंग यूनिट, इसमें से 60 विलाज हैं और बाकी आपके प्लॉट्स रहेंगे। सो यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट है और विलाज हैं। हाँ जी, हमारा ये बेसिकली पुराना फंडा है या पुराना कॉन्सेप्ट है कि एलडी को हर प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ भी वो प्लॉटिंग देता है जी, उसके अंदर मैंडेटरी करता है कि एटलीस्ट 10 to 15% हमारे यहाँ विलास हो। उसके जी। 2 एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज है जब हम पोजेशन देते हैं पहले दिन से आपको बसावट मिलती है। जी। क्योंकि कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट आता है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि फर्स्ट मूवर कौन रहेगा। राइट। क्योंकि पहला प्रोजेक्ट बनाने में पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 30-40 एकड़ के अंदर अकेला एक आइसोलेटेड होता है और डरने भी नाम होती है। जी। तो हम पहले दिन से ही 10 से 15% की आपको बसावट देते हैं जी। तो विला बनाते हैं। सेकंड हमारा एडवांटेज है कि इट्स अ टोटली गेटेड कम्युनिटी, ओके। ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज। तो अगर कोई भी आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में जाते हैं वहाँ पे आपको सोसाइटीज तो मिल जाती है, बस जी। वहाँ पे एमिनिटीज नहीं होती है। ठीक है। एमिनिटीज के नाम पे छोटा सा एरिया मिल जाता है जो बेसिकली कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। जी। उसके अलावा 5-6 दुकानें होती हैं। जी। लेकिन जब हम एलडीको सोसाइटी बनाता है उसके अंदर सारी मॉडर्न एमिनिटीज होती हैं, जैसे कि क्लब हाउस होता है जिसके अंदर सारी आपकी मॉडर्न एमिनिटीज, इंडोर गेम्स होती हैं, पार्टी हॉल होता है, राइट। आपका फूड कोर्ट होते हैं, कुछ आपके रेंट आउट 2 रूम्स होते हैं, इंडोर गेम्स होती है, सब कुछ होता है। उसके अलावा लैंडस्केपिंग ग्रीन होते हैं, पार्क्स मेंटेन होते हैं, आउटडोर गेम्स होती है, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सारी एमिनिटीज देता है। जी। 3 टायर सिक्योरिटी देता है जो कि आपको इन सोसाइटी इन एरियाज के अंदर मिलती नहीं है। राइट। तो इन सब चीजों को लेकर हम दोबारा इस प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं, इस लोकेशन के अंदर आए हैं। सो यहाँ के जो रेसिडेंट्स आप उनको प्रीमियम टेस्ट चखाना चाहते हैं अपना। 100% प्रीमियम टेस्ट दिखाना चाहते हैं, उनको जी। भी दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर के सारे बेनिफिट आपको उन्हीं के शहर
उनके अपनी एरिया के अंदर मिल सकते हैं, एक अच्छी वेल डेवलप्ड और गेटेड कम्युनिटी के अंदर। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, ये एरिया हमारे लिए नया नहीं है। ओके। इससे आगे जाएंगे करीब 50-60 किलोमीटर आगे बरेली पड़ता है। बरेली में हमने ऑलरेडी एक टाउनशिप डिलीवर कर दी है। ऑल राइट। और इससे अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो सितारगंज पड़ता है, वहाँ पे हमने 1100 एकड़ की इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिलीवर करी है। 1100 एकड़ 1100 एकड़। डिलीवर्ड है। डिलीवर्ड है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड जैसे रैकेट, बैंकीसर हो गया, पार्ले हो गए, सारे ब्रांड ऑपरेशनल आज की डेट के अंदर। ऑल राइट। तो ये सारी चीज़ों का हमने डिलीवरी का एक्सपीरियंस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्डिको हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरिंग मोर देन 200 प्लस प्रोजेक्ट करेक्ट इन लास्ट 75 ईयर्स। जी। राइट। इसके अंदर हमने ऑलरेडी टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज के अंदर बहुत डेवलपमेंट दी है। जी। प्रोजेक्ट है, पानीपत में हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, आगे जाते हैं पंचकुला में हमारा प्रोजेक्ट है, पंजाब में हमारे कई लोकेशन पर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर उत्तराखंड के अंदर आते हैं हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। आगे जाते हैं हमारी नई सिस्टर कंसर्न कंपनी है टेरा ग्रांडे, जिसमें हमने सिरमौर में आपका लास्ट जी। किया था, वो प्रोजेक्ट है। तो हमें एक्सपीरियंस है इन जगहों पे डिलीवरी देने की, तो और यही एक्सपीरियंस है और डिलीवरी देने की, तभी लोगों को प्रीमियम भी आता है। आज हमारा कोई प्रोजेक्ट पकड़ लीजिए, जिसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है, तो हर प्रोडक्ट के अंदर प्रीमियम आया है। मैं बात करता हूँ पानीपत की। पानीपत में हमने 40,000 में शुरू किया था पैराडिसो, आज रेट 80,000 से 1 लाख रुपए है। जी। हम बात करते हैं पंचकुला की, वहाँ पे हमने 25,000 से लेकर 30,000 में शुरू किया था, जी। आज रेट 60,000 रुपए है। आज हम बात करते हैं यहाँ की, यहाँ हमने अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरू करी है। यहाँ पे जो प्लॉटिंग के रेट है वो 55,000 रुपए के रेट से चल रहे हैं। ओके। और जब तक पोजीशन आएगा, हम आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए पर गज से ज्यादा का प्राइस क्रॉस करेगा। बट यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे 1 लाख रुपए गज का रेट ऑलरेडी है। देखिए, यहाँ पे 2-3 सोसाइटीज हैं जो डेवलप्ड हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिसमें ओमैक्स आता है, सुपरटेक आता है। ओमैक्स के अंदर एक पुरानी सोसाइटी है, लेकिन उसके अंदर भी 1 लाख रुपए के आसपास का रेट चल रहा है। जी। अब आप समझिए, वहाँ पे 1 लाख रुपए का रेट है, जिसके अंदर एमेनिटीज काफी लिमिटेड है। राइट। यहाँ पे उससे अपग्रेडेड कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, एमेनिटीज, फीचर्स के साथ नया प्रोजेक्ट आ रहा है। तो प्राइसिंग वी आर वेरी मच अश्योर्ड कि यहाँ पे प्राइसिंग 1 लाख से ऊपर जाएगा। वी आर सो एश्योर्ड कि कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 to 15% इन्वेंट्री खुद परचेज करी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने खुद का प्लॉट यहाँ परचेज किया, क्योंकि मुझे पता है आने वाले 2-2.5 साल के अंदर मेरा पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा। ओके। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बट बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम और द कंस्ट्रक्शन जो एल्डिको करता है। तो चलिए, एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि कुछ बायर्स हैं जो कंपनी के भी बायर्स हैं, यहाँ पे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने घर लिया है। इसके अलावा और कौन यहाँ पे घर ले रहे हैं? ऐसा क्या है यहाँ पे जिसकी वजह से लोग यहाँ पे घर लेना पसंद करते हैं? और क्या सिर्फ घर ही लेंगे, एंड यूजर्स ही हैं यहाँ पे, या फिर कोई इन्वेस्टर्स भी हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुद्रपुर जो है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ओके। ये ना तो बेसिकली एक कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए पूरा हब बना हुआ है। ऑल राइट। पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल की। यहाँ पे आपके थोड़ा आगे जाएंगे तो सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया है, ऑल राइट। जहाँ पे बड़ी बड़ी आपकी इंडस्ट्री सेटअप है, फैक्ट्री सेटअप है, जिसमें नाम आता है बजाज का, आता है नेस्ले का, आता है, और काफ़ी सारी है। उनके लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है, वहाँ के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे कमर्शियल की। कमर्शियल एक्टिविटी काफ़ी है, क्योंकि ये रोड आगे पंतनगर में, आगे उत्तराखंड के एरियाज को कनेक्ट करती है। थर्ड, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ से पहले 1 साल पहले गए थे जिम कॉर्बेट के लिए। जी। जिम कॉर्बेट के लिए जाना हो, गढ़ मुक्तेश्वर के लिए जाना हो, आपको टेरी गढ़वाल के लिए जाना हो, कहीं भी जाना हो तो आपको यही रास्ता लेना है। कैची धाम, कैची धाम कहीं भी जाना होगा, आपको यही रास्ता पकड़ना है। नैनीताल। आज की देखिए, लोगों का परसेप्शन है कि टेम्पल टाउन्स जहाँ पे हैं या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप खुद जान सकते हैं गोवा कितना बूम पे है आज की डेट में, राइट। क्योंकि टूरिस्ट आता है वहाँ पे। जी। आप देख सकते हैं अयोध्या कितना बूम पे है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल माइंडसेट है, टेम्पल टाउन है। जी। इसीलिए ये जगह की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाती है, क्योंकि ये टूरिस्ट का जाने का रास्ता बन सकता है। तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, यहाँ स्टे कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर के हसल एंड बसल से दूर, एक पीस ऑफ माइंड के साथ, जहाँ पे आपका एयर क्वालिटी भी बहुत काफी इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर। जी। यहाँ रुक सकते हैं सर्दियों के अंदर और अपना टूरिस्ट स्पॉट कर सकते हैं। ऑल राइट। इसलिए लोग ले रहे हैं। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। मैंने को बताया कि यहाँ पे एल्डिको का ब्रांड नेम तो है ही। करेक्ट। आसपास जो सोसाइटीज है जो डेवलप्ड है, उसमें ऑलरेडी 1 लाख रुपए का रेट है, ओके। जो कि 5, 7, 10 साल पहले की डिलीवरी है। वो यहाँ से कितने दूर है वो सोसाइटी? हार्डली 7-8 किलोमीटर आगे है, मतलब 5 से 7 मिनट का रास्ता। सब रास्ता है। ओके। जब ये वाली सोसाइटी विद मॉडर्न एमेनिटीज, विद मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और विलास की हैंडओवर के साथ आएगी, तो वी आर प्रीटी मच श्योर यहाँ पे आपका 1,15,000, 1,20,000 रुपए का रेट जाने वाला है। ओके। दिस विल बी द स्टैंड आउट सोसाइटी ऑफ एंटायर रुद्रपुर, जिससे रुद्रपुर जाना चाहेगा। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा क्योंकि मैं एल्डिको का एम्प्लॉई हूँ,
जी। आप सोनीपत पे जाके चेक कर लीजिए, एल्डिको काउंटी का जो रेट है राइट। पूरे कहीं और लोकेशन में नहीं है। सोनीपत में सिर्फ मॉडल टाउन में और एल्डिको काउंटी का रेट 1,20,000 रुपये है। जी। आप चले जाए पानीपत के अंदर, पानीपत में जो एल्डिको एस्टेट 1 का रेट है आज 1-1.5 लाख से लेके 2 लाख तक का रेट पहुंच गया है, जी। जो पूरे पानीपत के अंदर कहीं नहीं है। सिमिलरली आप चले जाए पंचकुला, आज हमारा रेट 60,000 है, जबकि आसपास की सोसाइटी आपको 30-35,000 में मिल जाती है, जी। हमारे यहाँ 60,000 में रीसेल है। तो एक ब्रांड नेम का तो वैल्यू रहती रहती है। उसके अलावा जो डिलीवरी हमने करी है, जो क्वालिटी हम दे रहे हैं, जिसपे लोगों का फेथ है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा रिटर्न ले रहे हैं। और मैंने तो खुद कहा कि मैंने खुद लिया है, मैंने इसलिए थोड़ा लिया कि मैं एल्डिको का एम्प्लॉय हूँ, क्योंकि मुझे पता है एल्डिको ऐसा ब्रांड प्रोडक्ट बना के देगा जिसमें रिटर्न आएगा ही आएगा। जी। एक चीज़ मुझे और आपसे जानना है, जैसे कई सारे डेवलपर्स हैं जो एक जगह में सीमित होकर या एक स्टेट में या एक सिटी में ही डेवलपमेंट करते हैं। अगर मैं एल्डिको की बात करूं तो मुझे एक साथ पैरेलली बहुत अलग अलग जगह दिख रहा है कि एल्डिको प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जाके आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स अटक जाए या कुछ फाइनेंशियल इशू आ जाए, या आप सारे प्रोजेक्ट्स टाइमली एग्जीक्यूट कर पाएंगे? देखिए प्रकाश जी, हमारी कंपनी फॉर्म हुई थी 1975 में। जी। हमने आगरा लखनऊ से काम शुरू किया था। जी। आज 45 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हम 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। राइट। आज यही हमारी यूएसपी है कि टाइमली डिलीवरी, और हमने जो प्रोडक्ट बोला है, जिस लोकेशन में बोला है, डिलीवर किया है विद एप्रिसिएशन। राइट। हमारे सारे इन्वॉल्व पार्टनर, हमारे कस्टमर्स, हमारे चैनल पार्टनर, फाइनेंशियल पार्टनर, टेक्निकल पार्टनर, सब ने अच्छा रिटर्न लिया है। जी। यही एडवांटेज एल्डिको के साथ है। डीएलएफ ने प्रोजेक्ट लेकर आए थे सिरमौर में, जहाँ पे हमारा भी टेरा ग्रांडे का प्रोजेक्ट चल रहा है। करेक्ट। जी। वो अपना प्रोजेक्ट स्क्रैप कर चुके हैं, लेकिन एल्डिको आज भी अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। सो दिस इज एडवांटेज कि एल्डिको ने अगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, क्योंकि हमको अपने ब्रांड की और अपने नाम की ज़्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू कि प्रोडक्ट स्क्रैप कर दे। प्रोडक्ट स्क्रैप करना आसान है कि जी। नहीं बना सर, नहीं बिका, छोड़ दो, लेकिन हम बना के भी देंगे, अच्छी क्वालिटी भी लगा के देंगे, क्योंकि एल्डिको का ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत है वो प्रोजेक्ट। आज की डेट में हम 20 से ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल हैं। जी। वी आर प्रेजेंट इन 20+ सिटी, वी आर अ पैन इंडिया कंपनी। राइट। ठीक है, हमने सारे अक्रॉस पैन इंडिया में प्रोडक्ट डिलीवरी करी हुई है। 200 प्रोडक्ट डिलीवर करे हैं। एनसीआर की बात करें तो 30 प्रोडक्ट डिलीवर करे हुए हैं। तो हम जहाँ प्रोडक्ट लेकर आएंगे, अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएंगे, कमिटेड है टुवर्ड्स गुड प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो नाउ वी आर मूविंग टू लग्जरी। अब राइट। तक लोगों का परसेप्शन था कि एल्डिको इज अ टायर 2 सिटी प्लेयर और कंपनी दैट फोकसेस ऑन मिड सेगमेंट ओके। और कंपनी दैट मेक्स प्रोडक्ट फॉर मास पॉपुलेशन। जी। बट वो मिथ खत्म हो चुका है। हमारा फोरे हो चुका है लग्जरी सेगमेंट के अंदर, जिसमें हमने लास्ट कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पहला प्रोजेक्ट था एल्डिको लाविटा बेला नोएडा में, ओके। फिर हमने लॉन्च किया एल्डिको ट्रिनिटी लखनऊ में, ऑल राइट। फिर हमने लग्जरी एस्टेट्स विला लॉन्च किए टेरा ग्रांडे के अंदर सिरमौर में और नरेंद्र नगर में, और जी। थर्ड प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं गोवा में। ऑल राइट। अब प्रोजेक्ट आने वाला है गुड़गांव के अंदर, वन द मोस्ट लग्जरियस सिटी। ऑल राइट। फिर उसके बाद दिल्ली में कुछ लैंड पार्सल है हमारे पास द्वारका में। देन वी आर कमिंग अप इन यमुना एक्सप्रेसवे। ऑल राइट। तो नाउ वी आर चेंजिंग आवर परसेप्शन, और अच्छा बनना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं, और क्वालिटी तभी बनेगी जब हम छठ प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। जी। आज हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर ही हमारा 25% प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे कहीं भी आए। ऑल राइट। तो ये हमने कमाया है लास्ट 45 साल में। ऑल राइट। मैंने आपको काफ़ी धूप में खड़ा करके रखा है। आई नो आप सीधा सन को डायरेक्ट फेस कर रहे हैं। छाया में चलते हैं और इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपने बताया कि आप गुड़गांव और दिल्ली में भी अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हाँ जी। हैं, तो ये कितने ड्यूरेशन में हमें दिख जाएगा इनका लॉन्च? देखिए नेक्स्ट 6 से 8 महीने में आपको गुड़गांव लॉन्च हो जाएगा हमारा एक प्रोजेक्ट। हमारे पास 2 लैंड पार्सल है सेक्टर 80 के अंदर। तो फर्स्ट लैंड पार्सल विल बी लॉन्च मे बी नेक्स्ट मंथ, और द्वारका हो जाएगा आपका फरवरी मार्च ऑफ 2025। ऑल राइट। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे हो जाएगा अराउंड जून जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर। ऑल राइट। फिर सेकंड फेज और सेकंड लैंड पार्सल ऑफ सेक्टर 80 विल कम। तो ये 5-6 प्रोडक्ट, गोवा विल कम। तो नेक्स्ट 1 साल के अंदर 5 से 6 लॉन्चेस हमारे बड़े बड़े होने वाले हैं। ग्रेट। ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, इसका पूरा नाम क्या है और क्या ये रेरा अप्रूव्ड है? आप देखिए प्रखर जी, आप कोई भी प्रोजेक्ट आता है जो विदाउट रेरा आप करते ही नहीं है। जी। तो ये आपकी खासियत है कि आप एक अनफिल्टर्ड और अनएडिटेड वीडियो बनाते हैं, जिसमें आप दोनों पार्टीज का, बिल्डर्स का भी और अपने क्लाइंट्स का भी पक्ष रखते हैं। जी। तो हमेशा से आपकी वीडियो अनबायस रही है। ये प्रोडक्ट का नाम एल्डिको रायसीना है। ये बेसिकली जो सिटी में रायसीना और लुटियंस का जो एरिया बना हुआ है उसके थीम पे हमने बनाया है। ऑल राइट। इसमें रेरा आ चुका है। ये 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 450+ और यूनिट्स बना रहे हैं। 60+ विलाज होंगे, बाकी सब प्लॉट्स होंगे। ऑलरेडी हम करीब 150 प्लॉट 200 प्लॉट बेच चुके हैं लास्ट 2 महीने के अंदर, और करीब 20-22 विला बेच चुके हैं। ऑल राइट। तो बनते बनते मुझे लगता है नेक्स्ट 6 महीने में प्रोडक्ट बिक जाएगा।
सो इसका टाइमलाइन क्या है, कब तक इसको आप कंप्लीट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, जिसमें सारी एमिनिटीज रेडी हो जाए, सारा यूटिलिटी सर्विसेज रेडी हो जाए? 30 मंथ्स का हमने टाइम लिया है जो हम एग्रीमेंट में मेंशन कर रहे हैं। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट, अगर आज लेते हैं तो 30 मंथ्स के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। ऑल राइट। तो इसका कोई लेआउट प्लान ये सब रेडी है, हम वो चल के सारा देखें? प्लान रेडी है। मैं चाहूंगा, आप रिक्वेस्ट करूंगा आप अंदर आएँ। मेरे वहाँ पे कलीग हैं मिस्टर पीयूष, वो आपको प्रोजेक्ट ब्रीफ करेंगे। मॉडल अंदर है, उसके बाद आप साइट सर्वे करें, साइट देखें हमारी, जी। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे एज अ लोकेशन का क्या एडवांटेज है, एज अ इन्वेस्टमेंट क्यों करी जाए, कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं, क्यों लोग उठ के दिल्ली एनसीआर से यहाँ पे आए, जबकि यही प्राइस के अंदर सोनीपत, पानीपत या उसके आगे आसपास की चीज़ें मिल जाती हैं। जी। तो ये सारा आपको हम बताएंगे। फिर जब आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बन के आ रहा है, और एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दिल्ली एनसीआर के लोग, खासकर नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, उनको लेना चाहिए। गाजियाबाद? गाजियाबाद में लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में दिल्ली नहीं, लेना चाहिए या ले रहे हैं ऑलरेडी? ले चुके भी हैं। हमारे Okay. यहाँ पे अब तक जो 30 से 40% इन्वेस्टमेंट हुई है वो नोएडा, जी। गाजियाबाद और गुड़गांव से हुई है, ओके। प्लस करीब 10 से 12% दिल्ली से हुई है। ऑल राइट। लोगों को पता है इस रेंज के अंदर दिल्ली एनसीआर में कोई चीज आनी नहीं है। ठीक है। और ये आप कहीं भी ले लीजिए, अगर वो सेफ है तो हमेशा पैसा बना के देखी जाएगी। मैं किसी को, हर जो भी आपका ये वीडियो देख रहा है, मैं सबसे कहूंगा ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट नहीं है। इसमें अगर आपका होराइजन 2 से 2.5 साल का है तो आप अच्छे पैसे बना के ले जाएंगे 101%। तो कोई भी अगर लेना चाहे वो ये मत सोचे कि 6 महीने में मुझे पैसे बोले थे आपकी वीडियो देख के, नहीं। 2-2.5 साल का होराइजन है, पोजीशन के आसपास चीजें आएंगी, तब तक रेट कंपनी का 1-1.25 लाख रुपए हो जाएगा। जी। आप आराम से 1 लाख 1,10,000 रुपए एग्जिट कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। ऑल राइट। तो जिसका वो होराइजन है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करे, पैसा भी अच्छा बनेगा और सेफ इन्वेस्टमेंट है। ऑल राइट। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये जो एरिया है रुद्रपुर, ये हिल स्टेशन के पास है, और हिल स्टेशंस में बारिश बहुत होती है, और पानी का जो बहाव है वो नीचे के लेवल्स पे ही आते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो पानी का बहाव है, या बारिश के टाइम पे जब पानी का स्टैग्नेशन होता है रास्तों में या जहाँ पे घर है उसके आसपास में, तो उसके लिए आप ही कंपनी ने क्या कर... आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ वीडियो बनाते हैं तो आसपास का एरिया सर्वे करके आते हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हमसे पहले डिलीवर हुए थे वहाँ पे यही इशू आया था, जी। क्योंकि पहाड़ से जब पानी गिरता है तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है सोसाइटीज के अंदर, ऑल राइट। जहाँ पे आखिर में 1 लाख रुपए का रेट है, ओके। और वो पानी करीब 1 फीट तक आ जाता है। इसी वजह से वहाँ बेसमेंट भी नहीं बनाते हैं तो? बेसमेंट भी बनाते हैं, जी। इसीलिए वहाँ पे इश्यूज रहते हैं। ये इस सोसाइटी में, हर सोसाइटी में इश्यूज रहे हैं। जी। हमने ये वर्किंग पहले से ही करी थी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रोड लेवल से 2-2.5 फीट ऊपर है, ओके। प्लस निकासी के हमने प्रॉपर पॉइंटेज दिए हुए हैं। एक्सक्लूसिव पैसा खर्चा है, करीब 25 से लेके 35 लाख पर एकड़ हमने पैसा खर्चा है वाटर प्रूफिंग के लिए, वाटर के एग्जिटिंग के लिए, रोड लेवल को रोड लेवल से ऊपर उठाने के लिए। तो हमने ये सब चीजें पहले ही वर्कआउट करी है, ताकि किसी का पोजेशन आए तो लोगों को परेशानी ना हो। मतलब 15 से 20 करोड़ रुपए आपने इसी पे लगा इसी दिए? पे लगा दिया, आप समझिए। इसीलिए ये तो ब्रांड ऊपर है कि वो ये नहीं देखता कि इसमें कमाई कितनी है, वो ये देखता है कि जब प्रोडक्ट बनकर आएगा लोग बातें कितनी करेंगे, इसी से हमारा नाम बनेगा। दिस इज वर्ड ऑफ माउथ। ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट है। अगर आप 1 घंटे के आसपास की बात करें, बरेली में मैं बताया डिलीवर कर चुके हैं, सितारगंज में हम कर चुके हैं, ये 3रा है। तो हमें अपना नाम बनाना है, और ये नाम और ये लेगेसी हमने 45 साल में बनाई है, तो हम खराब नहीं करना चाहेंगे। जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे आप कुछ ना कुछ टाइम के बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट भी लॉन्च करते हैं, तो रुद्रपुर में अब मैं कहूँगा कि आपका प्रेजेंस आ गया है, तो यहाँ पे भी एक्सपैंड करने के लिए और आप सोच रहे हैं? 100% और प्रोजेक्ट्स आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे अभी फेज 2 भी आना है, ओके। उसमें कुछ प्लॉट्स विलास आएंगे। उसके अलावा हम और लैंड स्काउट कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, बरेली के अंदर भी कर रहे हैं, सितारगंज में भी कर रहे हैं। जहाँ हमारा वर्कआउट हो जाएगी चीज़ें वहाँ लेकर आएंगे। लोकेशन हमें रुद्रपुर समझ आती है, ये एरिया हमारे लिए कंड्यूसिव है, तो विल मेक श्योर कि एक प्रोजेक्ट इसके आने के बाद 100% आए। और मुझे जहाँ तक पता है कि आपके प्रोजेक्ट के पास से कोई रिंग रोड भी जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होगी। देखिए, कनेक्टिविटी तो इनहेंस होनी है। एक 45 फीट की रोड जा रही है हमारे प्रोजेक्ट के पीछे से, जी। तो हमारा प्रोजेक्ट 2 साइड ओपन हो जाएगा, फ्रंट और बैक। हालांकि हम एंट्री से फ्रंट से रहेंगे, क्योंकि इससे सिक्योरिटी का कंसंट्रेशन प्रॉपर रहता है। ऑल तो राइट। वो एक रोड की कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली आप इंडस्ट्रियल जोन में जा सकते हैं। बीच के सारे हिंड्रेंस जो है, जो इंदिरा चौक का ट्रैफिक जी। जाम है, वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आने वाले 2-2.5 साल के अंदर कनेक्टिविटी काफ़ी इनहेंस होने वाली है। आप तो NHI के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, आपको पता है कि NHI कितना पैसा लगा रहा है हाईवेज के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जी। उनका फोकस है ये एरिया कि यहाँ के दूरी कम से कम करी जाए दिल्ली से। ये एरिया इतना सेंट्रलाइज लोकेटेड हो गया है
एयरपोर्ट यहाँ पे है पंतनगर में, जी आपका रेलवे स्टेशन यहाँ पे हैं दो। तो यहाँ पे अब ये ऐसा टाउन नहीं रहा है जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सारी चीजें हैं, सारे मॉडर्न ब्रांड्स हैं, सारी इंडस्ट्रीज हैं, लोग आ रहे हैं आपके उसमें जाने के लिए, क्या नाम है, वेकेशन जाने के लिए जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, सेंट्रलाइज लोकेशन यही है, यही रास्ता पड़ता है। आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बढ़िया हब निकल के आएगा। जिन्होंने आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ली 2.5-3 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न लेकर आएंगे। ऑल राइट। तो अब चले अंदर चल के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। अब आपको हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है लोकेशन की, एक अपने कंपनी की और हमारे विजन और मिशन की। अब आपको प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट के सारे फीचर्स वगैरह जी। और उसके बाद उसकी साइट पे क्या चल रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या कनेक्टिविटी रहेगी, वो दिखाते हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बाकी जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। देखिए मैं आपको यही बता सकता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है बाकी प्रोजेक्टों से कैसे डिफरेंट है। जो यहाँ के हैं वो 70 to 80% लोकल डेवलपर्स हैं। ऑल राइट। उनका टेस्ट जो है वो लोकल टेस्ट है। ओके और हमारे लिए ये हम दिल्ली एनसीआर के बहुत बड़े ब्रांड है, नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है जी। जिनको एक कॉम्प्लेक्स टाउनशिप्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनाने का एक्सपीरियंस है। राइट। और जब हम ये माइंडसेट लेके आए कि इसको राइसीना थीम देंगे तो हमारा फोकस है, हम इस पे पैसा लगा रहे हैं। आप समझिए हम लैंडस्केपिंग पे और ब्यूटिफिकेशन पे ही कम से कम 10-15 करोड़ रुपए लगाएंगे यहाँ पे। जी। तो हमारा विजन ये है कि इस प्रोडक्ट को देख के जब हम आगे प्रोडक्ट लेकर आए वो इसके नाम से बिके। ऑल राइट। आज कई प्रोडक्ट ऐसे हैं कि पहला प्रोडक्ट ऐसा बना देते हैं, उसको देख के बाकी प्रोडक्ट बिकते हैं। जी। जिसका एग्जांपल सेंट्रल पार्क है, आपका प्रोजेक्ट है। आप अपने प्रोडक्ट में पहले प्रोडक्ट में इतना पैसा लगाना चाहते हैं, इतना अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि उसके नाम देख के बिके। राइट। तो फॉर अस दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, वी वांट ऑल द मनी टू बी इन्वेस्टेड ओवर हेयर और ऐसा प्रोडक्ट बना के आए कि लोग खुद बात करें कि यार अगर रहना है वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ तो रहना एलडीको में है। जी। जैसे आज बात करते हैं कि अगर रहना है साउथ दिल्ली में रहना है, लोग रुद्रपुर में कहें रुद्रपुर में रहना है तो एलडीको में रहना है। ऑल राइट। सो आप रुद्रपुर का साउथ दिल्ली एलडीको के अपने प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। अब अंदर चलते हैं और आगे देखते हैं। तो प्रखर जी, अब गगन है मेरे कलीग, जी। ये प्रोजेक्ट देखते हैं। हम पहले मिले। हाय गगन जी, कैसे हैं आप? Hi sir, how are you? All good sir. ये पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, सेल्स देखते हैं यहाँ पे। जी। तो मेरे से बेटर पर्सन ये है पूरा प्रोजेक्ट को ब्रीफ करने के लिए, लोकेशन ब्रीफ करने के लिए। ऑल राइट। जो भी आपके सवाल जवाब हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, मैंने मिला बहुत सारे सवाल जवाब है। ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट को जानते हैं। आइए सर। जी गगन जी, अब हम आपके एक्सपीरियंस सेंटर में आ चुके हैं। ऑल राइट। अब पहले तो एलडीको ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं? 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आपने बहुत हाईलाइट किए हुए हैं। वो प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं? आइए सर। तो आप आगे आओगे तो दिस इज द मॉडल। All right. इसी के बाद में ये प्रोजेक्ट जो डिलीवर्ड All right. एलडीको एक्कोलेड गुड़गांव, इसका प्रोजेक्ट मैंने रिव्यू किया है। दिस इज एलडीको सेंटर दिल्ली, मालवीय नगर। मालवीय नगर। ऑल राइट। देन अगेन एलडीको मैंशन सेक्टर 48 गुड़गांव। ओके। ग्रेटर नोएडा, बरेली। ऑल राइट। लुधियाना स्ट्रीट 1। ये सारे आपने एनिमेटेड फोटो तो नहीं है ये? नो नो सर, दिस इज द एक्चुअल एक्चुअल साइट मैप। अच्छा, वहाँ पे लिखा भी है आपने एक्चुअल। जी। ओके। तो एक बार जब प्रोजेक्ट हमने पूरा ये बना के रेडी कर दिया उसके बाद में हमने यहाँ से ऑल राइट। देन पंचकुला हो गया, नोएडा, अगेन नोएडा। देन ये नोएडा नीमराना, देन अगेन नोएडा का प्रोजेक्ट है ये, देन अगेन नोएडा का प्रोजेक्ट है, फिर से नोएडा का प्रोजेक्ट है, ग्रेटर नोएडा, ये लखनऊ, लखनऊ, कानपुर है। लखनऊ का प्रोजेक्ट यहाँ पे भी, देन वो भी लखनऊ का प्रोजेक्ट है। दिस इज कानपुर, ये लखनऊ। एक चीज़ बताइए, मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे कहीं पे ये फोटोज़ में कहीं टूटे फूटे चीज़ें, बिल्डिंग्स नहीं नज़र आई। तो ये क्या प्रोजेक्ट जब बनता है तभी आप फोटो खींच के वो पहला फोटो लगा देते हैं, या ये प्रोजेक्ट में लोग जब रहने लगते हैं उसके बाद का पिक्चर है? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि अभी आप इसमें देख सकते हैं इमेजेस में, जैसे यहाँ पे कार है। मैं पास से आके देखता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फैमिली रहने लगी फैमिली है। ऑलरेडी यहाँ पे रहने लगी, उसके बाद का हमने यहाँ पे आपका बट मैंने आपके प्रोजेक्ट्स में देखा है जब ऑक्यूपेंसी के बाद भी जो बाहर का फसाड है वो काफ़ी खूबसूरत रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। सो ये आपका 3D मॉडल है यहाँ पे। ओके। एंड मैं देख रहा हूँ एलडीको रायसेना स्टेट्स, राइट। और ये पूरा प्रोजेक्ट है। प्लीज़ आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। ये मेन रोड है जहाँ से हमने शूट करना शुरू किया था? बिल्कुल सर, ये जो है जैसे भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टू काशीपुर टू रुद्रपुर। सो ये जो है नेशनल हाईवे 309। ऑल राइट। ठीक है, अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड जाते हो तो आप आ जाओगे रुद्रपुर में, लेफ्ट हैंड साइड विल टेक यू टू काशीपुर। ऑल राइट। यहाँ से जैसे आप एंटर करते हो मेन नेशनल हाईवे से, जहाँ से ये रेड कलर की कार एंटर कर रही है, अभी करंटली ये मार्केटिंग ऑफिस अभी हमारी बनी है जहाँ पे भी हम खड़े हुए हैं। ऑल राइट। बाकी फ्यूचर में ये हटके यहाँ डिसमेंटल होके प्रॉपर आपकी ये 25 मीटर की रोड है, ओके। जो कि 84 फीट की रहेगी, जो आगे एक्सटेंड आ जाएगी, जहाँ पे ये लोटियन मार्बल्स के जो मेन थीम है, गेट हमारी रहेगी, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। जी।
ठीक है, यहाँ से फिर आप एंटर करते हो, राइट टर्न लेके फिर 25 मीटर रोड पे आप आगे बढ़ते हो। ऑल राइट। फिर हमारी यहाँ से पूरी 30 एकड़ की टाउनशिप स्टार्ट्स है। सो ये जितना भी आपने 3D मॉडल में दिखाया ये पूरा 30 एकड़ है। पूरा 30 एकड़। इसमें टोटल कितने प्लॉट्स हैं और कितने विलाज हैं? इसमें जो यूनिट्स है सर दैट इज 427 यूनिट्स। 427। 427 यूनिट्स रहेंगे टोटल, जी। जिसमें कि 60 विला है, ओके 294 के बीच। करते जाओगे यहाँ से तो जी। फिर D41 से लेके B59 अगेन इज योर 205 स्क्वायर यार्ड विला। ऑल राइट। तो एंड फिर हमने ये यहाँ पे चीज़- भी आपका एक कमर्शियल है। बिल्कुल, यहाँ पे भी आपके हाई स्ट्रीट शॉप्स रहेंगे। इसी के साथ आप ये देख पा रहे होंगे जो पार्क है आपका जी। ये 0.6 एकड़ का पार्क है। इसी के साथ में 22,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब एरिया भी दे रहे हैं। सो ये 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। हाँ जी, इसके Okay. अंदर में आपके सारे एमिनिटीज फ्रॉम योर बैंक्वेट हॉल, जी। बैडमिंटन कोर्ट, योगा, जिम्नाजियम, देन वी हैव स्पा सेंटर, मिनी आपकी थिएटर्स इसमें रहेंगे। एवरी टॉप एंड चीज़ आपकी यहाँ पे club- बट अभी आपने जितना वर्बली मुझे नाम गिना दिया और मैं यहाँ पे इम्यूनिटीज़ के नाम देखूँ तो यहाँ तो बहुत कम छोटे से नाम आपने 11 ही बताए हैं। नहीं 11 नहीं है, 11 के अंदर में अगर आप डेप्थ पे जाओगे ना सर तो 1 नंबर तो क्लब ही हो जाएगा। सो दिस इज अ क्लब हाउस। राइट। क्लब के अंदर में ही ये सारी चीज़ जो मैंने आपको मेंशन की है, बट इन ब्रोशर भी मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या क्या चीज़ है एंड थ्रू वीडियो ऑल्सो। ऑल राइट। जैसे आप आगे यहाँ से देख पा रहे होंगे, दिस इज योर ओपन एम्पी थिएटर एंड लश ग्रीन एरिया, ये जो हमारा एक सेंट्रल क्लब ग्रीन हाउस के एरिया सामने, जी। बिल्कुल। तो दिस इज 1.5 एकड़ ऑफ ग्रीन एरिया। ऑल राइट। टोटल जो ग्रीन पार्क रहेगा पूरे प्रोजेक्ट में 30 एकड़ में, दैट इज 2.5 एकड़, ऑल राइट। जिसमें कि 1.5 का तो हमने ये सेंट्रल ग्रीन एरिया रखा हुआ है, जी। जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, फुटसल कोर्ट, लॉन्ग टेनिस एरिया, एवरीथिंग विल बी देयर। Okay. और हर एक सेक्शन में आप यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे होंगे। मैं जूम करता हूँ। बिल्कुल, तो सब में ये मेंशन्ड है कि कोई भी एरिया को हमने ऐसा नहीं रखा कि एक डेडिकेटेड एरिया ग्रीन पार्क है। जी। हर एक सेक्शन में हमने अपने यहाँ पे ग्रीन पार्क रखे हुए हैं। ऑल राइट। मैं देख सकता हूँ कि So इसमें this is also main highlight point। सो ये जो पार्क है सेंट्रल पार्क, ये दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एंड देन यहाँ पे भी आपने एक पार्क दिया है, हमने यहाँ यहाँ पे green भी park पार्क है। दिया है और आगे वहाँ पे भी आपने बीच में एक पार्क दिया बिल्कुल, हुआ तो कोई भी अगर सपोज क्लाइंट हमारे यहाँ पे ऑप्शन अगर चूज कर रहे, जी। उन्हें ये ना लगे कि यार हमारे घर के सामने पार्क है, है। ऑल राइट। राइट, क्योंकि वो आपके सामने ही है, 5 कदम के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे पार्क मिल जाएगा। एंड अगर आप 10 स्टेप अगर आप आगे जाओगे तो एक सेंट्रल ग्रीन सो एरिया। ये आपने प्लॉट्स के लिए तो बता दिया मुझे, लेकिन इसमें आपके विलाज भी है जो मुझे पता है। तो ये कितने BHK वाले विलाज हैं और विलाज इसका हमारे- लेआउट प्लान क्या है? विला का मैं आपको लेआउट बता ये प्लान है आपका, ये खूबसूरत लग रहा है काफ़ी रात के वक्त तो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी स्टार्टिंग होगी यहाँ से। मैं आप एक बार देख जी मैं उस पर भी आऊँगा। सकते हैं। जी। तो विला सर 3 BHK एंड 4 BHK के तो इसमें विलास कहाँ पे हैं 3 BHK और 4 BHK? स्टार्टिंग में ही है, जो आप पिंक कलर का देख रहे हो, सो ये आ जाएंगे 4 ये वाले? BHK, ये 4 BHK के 400 विलास गज हैं। के। ओके। हाँ जी, और फिर ये 200 गज वाले आप जो भी ऑप्शंस देख रहे हैं, ये आप जाएंगे 3 BHK। यानी ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, ये ब्लू वाला, और फिर ये एंड देन ये येलो। हाँ, अब इसी के पीछे अगर आप देखते हो तो ये फिर पूरा प्लॉटिंग का ऑप्शन है। ऑल राइट। सो जो मेन हमारा 18 मीटर वाला रोड है, ये वाला, इसके इधर विलाज हो गए 4 BHK वाले 400 गज के, और इसके ठीक अपोजिट में ये जो ब्लू लाइन और ये ऑरेंजिश येलोइश जो भी दिख रहा है, ये 3 BHK वाले विलाज हो बिल्कुल गए। सर। ये कितने गज में है?
ये 200 गज है। ये 200 गज में, और इसके बाद सारे प्लॉटेड है। इसके फिर बाद सारे प्लॉटिंग है जो कि 179, 164, 145, जी। 138, 122 स्क्वायर यार्ड के आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि जब कोई एंटर करेगा यहाँ पे उसको एक जैसी सिमेट्री दिखेगी बिल्कुल इनिशियली। यही मेन एल्डिको का स्टार्टिंग से रहा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में एंटर करते हो तो आपको वो फील आए। सेकंड, इट इज अ ल्यूटियन थीम। Right. ल्यूटियन थीम्स में आपको हर एक चीज़ बारीकी, फ्रॉम योर स्ट्रीट लाइट लैम्प टू योर विला फसाड, लैम्प, गार्डन एरिया, सारी चीज़ आपको उसी थीम पे आपको मिलेगी। राइट, इस थीम में से कितना चीज़ अभी अगर हम साइट पे जाएं जहाँ पे एक्चुअल में प्लॉट्स और विलाज बनेंगे तो उनका क्या स्टेज होगा, अभी क्या स्टेटस होगा? साइज का, और अगर आप जाके देखते हो तो अभी हमने यहाँ पे जो मेन गेट का जो मेन फसाड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट वो जी। भी हमने स्टार्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन। ऑलराइट, उसी के साथ साथ में रोड्स के भी अभी हमने वहाँ पे आपकी लेवलिंग के काम स्टार्ट कर दिए। ओके, हाँ जी, और फिर पीछे भी आपके सैंपल्स के भी अभी आप मान के चलो बाय नेक्स्ट 10 डेज के अंदर में विला का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम वो भी जाके देख सकते हैं जो काम चल रहा है। बिल्कुल श्योर, आप वो भी देख सकते ऑलराइट, वहाँ पे एक लैंड मुझे दिख रहा है, लैंड पार्सल काफ़ी बड़ा सा कॉर्नर में, वो हैं। क्या हाँ है? जी, सर ये EWS है। Okay. EWS है, ये आपका अराउंड 150 to 200 स्क्वायर फीट का एरिया पे रहेंगे एंड G+3 फ्लोर के एरिया रहेंगे। ऑलराइट, हाँ जी, ओके बाकी अगर मैं आपको इसमें इंडिकेट करूँ, इसी के फ्यूचर एक्सटेंशन भी हमारे यहाँ जी। जो कि 15 एकर्स की टाउनशिप रहेगी। So, वो कहाँ पे होगा? वो सर इसी के साथ में जो भी आप अच्छा, ये वाले बस प्लॉट इसी- साइज को और आगे बढ़ा देंगे आप, मतलब वो एक्सटेंशन छोटा मोटा एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर ये पूरा 30 एकड़ का है तो एक इतनी बड़ा ब्लॉक जो है वो 15 एकड़ का और यहाँ पर आ जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने बोला, वो इस सेक्शन में आ जाएगा। कुछ यहाँ पर कुछ इस सेक्शन में भी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। ऑलराइट, बिल्कुल सेंट्रल ग्रीन एरिया के पास में। इसमें मुझे आशीष जी बता रहे थे कि उन्होंने भी प्लॉट लिया है। उनका प्लॉट कौन सा है? मैं ज़रा उनकी पसंद देखूँ कौन सा लिया है उन्होंने। आशीष जी ने C27, C27, ये हाँ कहाँ जी। पर है? ये सर ये रहा आपके ये यहाँ पर। 146 स्क्वायर यार्ड का ऑलराइट, एंड इट्स अ ईस्ट फेसिंग यूनिट। ओके, ग्रेट। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ भी आपने दी हुई हैं कुछ। बिल्कुल सर, हर एक सेक्शन में है। आप चाहे यहाँ पे देख सकते हो किड्स प्ले एरिया हमने मैं यहाँ zoom पे- करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सर, आप जूम। जी किड्स प्ले एरिया 6 नंबर एज यू कैन सी। फिर ये Right. लॉन्ग टेनिस एरिया। जी, फिर इसके साथ में आप 7 नंबर देख सकते हो, वो आपके ओपन फीचर्स होंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पे भी वो सारी एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी। एंटी स्किड टाइल्स के साथ साथ में आपके एंटी स्किड रबर आपके रहेंगे इसमें, ताकि बच्चे अगर यहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि मेन मोटिव यहाँ बच्चे का ही है। छोटे बच्चे आएंगे खेलने के लिए तो ताकि उनको कोई स्क्रैचेस ना आए। जी, हाँ जी, तो गिरने पे भी चोट नहीं लगेगा बिल्कुल उनको। सर, बिल्कुल। आप ये भी basic- रुद्रपुर में ही रहते हैं और काफ़ी टाइम हो गया अब आपको रुद्रपुर में बिल्कुल रहते सर, हुए, मैं भी- तो आप जिस प्रोजेक्ट में रहते हैं उसमें इस टाइप की फैसिलिटी आपको दिखती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है इस टाइप की। बेसिक आपकी कम्युनिटी एरिया, क्रच एरिया जो हॉल आपके रहते हैं वही है। बट आज के टाइम में जो मॉडर्न एमिनिटीज़ जैसे आपके ओपन एम्पी थिएटर, पार्क एरिया, फ्लावर सेक्शंस रहते हैं, फिर जो किड्स प्ले एरिया, ये सारी चीज़ आज के टाइम में नहीं है। सो वी कैन इजली से कि जो एल्डिको का ये प्रोजेक्ट है राइस है ना, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे जहाँ पे लग्जरी का लुक एंड फील ले पाएंगे लोग। दैट्स द राइट थिंग व्हाट यू हैव सेड सर, कि यहाँ पे लग्जरी टाइप की कोई भी और सोसाइटी में नहीं आपको फील एंड गुड मिला है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्लब हाउस अगर देखोगे, दैट इज वन ऑफ अ टॉप नॉच एरिया। ऑलराइट, अगर मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर सारी एमिनिटीज जी। लाइक बैंक्वेट हॉल हो गया, मैं जूम करता हूँ पहले। बैंक्वेट हॉल के साथ में स्विमिंग पूल, हाफ ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल आपको मिलेगा। सो ये जो स्विमिंग पूल है वो क्लब इंडोर है? नो सर, आउटडोर रहेगा। 2 नंबर जैसे मैं अच्छा, वो जो आपको ब्लू वाला यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल ये वाला। बिल्कुल ऑलराइट, एंड वन जी। फॉर द किड्स आल्सो। ऑलराइट, दो स्विमिंग पूल रहेंगे हाफ ओलंपिक साइज, जी। 4 आप फीट ये की डेप्थ। ओके, आप ये फीचर्स के बारे में यहाँ पे बताए थे, एमिनिटीज 11th नंबर हो गया था। हाँ उसके बाद ये लॉन टेनिस कोर्ट है। लॉन्ग टेनिस कोर्ट आ जाएगा एंड Alright. इसके साथ में व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं दैट इज योर ओपन एम्पी थिएटर। ओके, एंड फिर लश ग्रीन एरिया। जहाँ छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, एंड देन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने जॉगिंग ट्रैक्स भी यहीं पे दिए हुए हैं। जॉगिंग ट्रैक्स भी है सर उसी के साइड ग्रीन एरिया और जॉगिंग ट्रैक्स दोनों ही हैं यहाँ पे। बिल्कुल। फाउंटेन भी आपने दिया हुआ है वहाँ पे। स्टार्टिंग में ऑलराइट, फिर अगर मैं इस ब्लॉक में आऊँ, यहाँ पर सर आपके बैडमिंटन कोर्ट एज यू कैन सी, ओके, फिर सिटिंग एरिया, सिटिंग एरिया, ये गजीबो जी। 7 नंबर एंड ऑलराइट, देन अगेन योर किड्स प्ले एरिया, सिटिंग एरिया आपके रहेंगे। ऑलराइट। अब आपने जैसे मुझे बताया था कि ये जो मेन एंट्री वाली रोड है यहाँ पर,
वो 18 मीटर वाली है, राइट? 18 से फिर आप यहाँ से राइट टर्न लेते साथ ही 15 मीटर पे आ जाए। ये 15 मीटर में आता 15 है। मीटर एंड और जो इंटरनल रोड्स है वो 9 मीटर, इंटरनल रोड्स 9 मीटर है। 30 फुट की रोड रहेगी। और जो आपका यहाँ पे एक्सटेंड होगा वो भी 15 मीटर वाला रोड उसको कनेक्ट करेगा। बिल्कुल, जैसे अभी आप यहाँ पे हाईलाइट करोगे 15 मीटर की जो रोड जो जा रही है ये अभी, वाली road। हाँ जी, ये आगे एक्सटेंड करेगी और ये वाली 15 मीटर। ऑल राइट, तो ये अभी ओपन हो जाके सीधा फेज 2 पे ऑल राइट। और यहाँ पे जहाँ आपने कमर्शियल लिखा है इस जगह पे, यहाँ पर और वहाँ, वो क्या कमर्शियल और वो कब तक डेवलप होगा? सर वो भी साथ साथ में डेवलप होगा। हाई स्ट्रीट शॉप्स रहेंगे वहाँ जी। पे भी, और ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर की वो बिल्डिंग रहेगी। All right। वहाँ पे भी 6 शॉप्स आपके आएंगे। ऑल राइट। हाँ जी। सो वो भी अभी सेल्स के लिए अवेलेबल है या? हमने ओपन नहीं किया सर उसको, जैसे ही ओपन होगा डेफिनेटली ऑल राइट जी। यहाँ पे भी ब्लू वाले प्लॉट्स दिख रहे हैं और ये काफ़ी बड़े प्लॉट्स दिख रहे हैं। ये कौन से प्लॉट्स हैं? ये बेसिकली मॉर्गेज प्लॉट्स है सर, जो कि 200 गज 250 गज के रहेंगे, ऑल राइट, जो कि अभी ओपन फॉर सेल नहीं है। ओके ओके। और आपने इसमें जैसे ये तो बहुत मैं अगर देखूं तो आपने दिखाने की कोशिश करी कि पेड़ का सिमेट्री ऐसा होगा, बट आई एम श्योर जब ये एक्चुअल में रेडी होगा तो वो इससे ज़्यादा डेंस होगा। बिल्कुल, तो अभी आप ये ऑप्शन देख रहे हैं फ्रंट में, अभी हमने पाम ट्रीज यहाँ पे इम्प्लांट किए हुए हैं। जी, ये वाले अभी लोग। अगर आप देखते हो तो मोर देन 200 प्लस हमने ट्री। जी गगन जी, मैं 3D मॉडल तो देख लिया मैंने, बट 3D मॉडल से ज़्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे जो दिख रहा है वो, तो आप प्लीज़ ये मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सर जो नेशनल हाईवे 3 जहाँ से हमने रिव्यू को शुरू किया था। बिल्कुल। ऑल राइट, यहीं से अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो हम हल्द्वानी की तरफ चले जाएंगे, नैनीताल की तरफ चले जाएंगे, या नीम करोली बाबा के मंदिर की तरफ चले जाएंगे। ये सीधा आपका काशीपुर की चल जाएगा, और राइट टर्न अगर आप जाओगे तो फिर सीधा आपका मेन रुद्रपुर सिटी। ऑल राइट, जैसे आप एंटर करते हैं यहाँ से, ये मार्केटिंग ऑफिस जो मैंने आपको बताया था अभी बना हुआ, जी। but इसके बाद से अभी ये हट के यहाँ पे एंट्री एग्जिट गेट आ जाएगी। ओके, 25 मीटर रोड से आप आगे जाओगे, सिंगल पैच 80 एकड़ की टाउनशिप। ऑल राइट। और इसमें जो आप 15 एकड़ एक्सटेंड करने वाले हैं वो किधर है? दैट विल, ये सेक्शन आ जाएगा जो कि इसको टच कर जाएगा। ऑल राइट, अब इस ओके, पे जैसे आप एंटर करते हैं, आप फ्रंट पे देख पा रहे होंगे ये विला 400 गज के, राइट, ये 200 गज के आपके विला रहेंगे यहाँ पे। ऑल राइट क्लब हाउस, सेंट्रल ग्रीन एरिया, और हर एक सेक्शन में हमने यहाँ पे ग्रीन एरिया बनाया हुआ डेडिकेटेड। जी। और कमर्शियल यहाँ पे दोनों तरफ दिख रहा है। यहाँ पे भी कमर्शियल आ जाएंगे, यहाँ पे भी कमर्शियल। ऑल राइट, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करते हो, ये आपकी मेन नेशनल हाईवे से एंट्रेंस। ऑल राइट, सो एंट्रेंस का फसाड ऐसा ही होगा। बिल्कुल, ये जहाँ पे भी हमारी एप्लीकेशन ऑफिस बनी है उसका, बाकी ये एंट्री एंड एग्जिट गेट है। ऑल राइट, कुछ ना कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो इसमें जो फसाड्स है सारे, जैसे इंडिया गेट, जी। टाइसन एविडेंस, राष्ट्रपति भवन, इसी टाइप का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेन आपकी एंट्रेंस रहेगी। डिफरेंट ट्रीज मैंने आपको जो बताया था, जो इम्प्लांट। सो इसी तरीके के कलर के ट्रीज होंगे या सिर्फ आपने सुंदर लगने के लिए ये कलर्स वाले ट्री डाल दिए? ओके, इस टाइप की ट्रीज आपके यहाँ पे रहेंगे। उसी के साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हॉर्स के हमने यहाँ पे स्टैचू लगाया है, जी, तो दीज ऑल डिटेल्स विल बी देयर। ऑल राइट। ये जैसे कि आपने एंटर किया, ए सीरीज जो मैंने आपको बताया था, दिस इज 400 स्क्वायर यार्ड। सो 400 स्क्वायर यार्ड के ये विला है जो 4 BHK वाले हैं। ऑल राइट, और इसमें हाइट कितनी होगी, कितने फ्लोर्स बना सकते प्लस 1 फ्लोर में बना के देंगे। हैं? ऑल राइट, तो आप इसका फ्रंट का फसाड, फ्रॉम लैम्प, गेट एरिया, सारी चीज़ आप विजिट कर पा रहे हैं। राइट, जी, ये आ जाएगा सर 207 205 स्क्वायर यार्ड का विला। ऑल राइट, बी सेक्शन आपके विला है सर। जैसे मैंने आपको बताया, ये 400 गज के आपके विला रहेंगे जी। फ्रंट पे, जो कि 18 मीटर रोड्स पे आपकी रहेगी। यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि 18 मीटर रोड्स है, उसके बाद आपने वॉकिंग ट्रैक भी दिया हुआ है और यहाँ पे पेडिस्ट्रियन भी बनाया हुआ है, प्लस ग्रीन बेल्ट भी आपने दिया है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा? एज इट इज ऑल राइट, ए सीरीज जो भी है, ये आपके 400 गज के विला है। ओके। 3 कार पार्किंग की स्पेस रहेगी इसमें। 3 कार पार्किंग की, Exactly. मतलब हर फैमिली को आपने 3 कार पार्किंग दिया हुआ है? बिल्कुल सर। ओके, पर्टिकुलर विला पे 3 कार पार्किंग की स्पेस है। जी। ये मैं आपको लेआउट पे भी एक बार सो ये कार पार्किंग का जो स्पेस है ये छोटे कार के लिए या बड़े कार्स के लिए? शेयर। ऑल राइट, जैसे आप एंटर करते हो, लिविंग डाइनिंग एरिया आ जाता है जी, उसके बाद में 2 रूम आपको मिलते हैं नीचे, दोनों के साथ में ड्रेसर एंड योर वॉशरूम एरिया विल बी देयर। ऑल राइट, फ्रंट एंड रियर विद योर लॉन एरिया। आप स्टेयरकेस से आप ऊपर आते हो, फ्रंट का जो एरिया जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी 2 रूम आपके रहेंगे। ऑल राइट, लॉन्च एरिया एंड टेरेस। ओके, बेसिकली 4 जो 400 गज वाले में आपको 4 बेडरूम मिलता है, ऑल राइट, उसमें कि नीचे 2 रूम और 2 रूम ऊपर में आपके रहेंगे। ओके। 400 गज के जो प्लॉट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इनको कोई गार्डन एरिया भी मिलेगा या सिर्फ पार्किंग एरिया ही है उसमें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके रियर एंड फ्रंट में भी लॉन एरिया रहेंगे, ग्रीनरी पार्ट मेंटेन रहेंगे। इवन कुछ विला में जो कॉर्नर्स के विला है, जी। तो 3 साइड ओपन है। All साइड में right. आपके अराउंड 4 फीट की आपकी वॉकिंग भी रहेगी, ताकि आप अपने फ्रंट से लेके रियर तक आप जा सको।
वेरी नाइस जी। तो यहाँ पे टोटल कितने विलाज हैं इस वाले लेन में? 13 विलाज हैं। सीरीज में 13 है, 400 बच्चे। ऑलराइट, उसके बाद फिर क्लब हाउस आता है और फिर विलाज शुरू होते हैं। बिल्कुल, क्लब हाउस आता है। जी जैसे आप यहाँ से आप आगे जाते हो, देन अगेन बी सीरीज में ये सेक्शन है, ये 207 बेंच के हैं। ऑलराइट, तो इसमें 3 बेडरूम आपको मिलेंगे, 1 कार पार्किंग यहाँ पे रहेगी, 1 एसयूवी की स्पेस की, ऑलराइट। देन एक डाइनिंग एरिया विद अटैच्ड वॉशरूम। बैल्कनीज भी आपने वो टेरेस जैसा दिया है बड़ा सा। बिल्कुल सर, जैसे सकते इजीली ऊपर में आपके शीट्स के स्पेस दिए हुए हैं। यहाँ भी देख रहा हूँ, और इवन यहाँ पे जो कपल्स खड़े हैं वो भी काफ़ी बड़ा टेरेस जैसा है। दिस एरिया जी बिल्कुल, ये यहाँ पे भी आपके रहेंगे। ऑलराइट ऊपर में आप जाते तो ऊपर में आपको 2 मिलते हैं। जी। अब क्योंकि 2 बालकनीज यहाँ पे एक साथ है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक विला इधर है और एक विला इधर है, विला होगा। राइट। तो जो राइट हैंड साइड वाला गेट है जिसके इधर, ये दूसरे वाले। ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे ऐसी पार्टीशन होगा या वो ऐसा पार्टीशन होगा कि कूद के इधर से उधर चले नहीं जाए? नहीं सर, जी तो ये आपके पार्टीशन रहेंगे, ये दूसरे विला, ये दूसरा नंबर। ऑलराइट। अगर मान लीजिए कि मेरा विला है यहाँ पर, तो विला के सामने जो ग्रीन एरिया मुझे दिख रहा है वो करेक्ट, ये मैं मेंटेन करूँगा या एलडी को मेंटेन करेगी या हॉर्टिकल्चर में आएगा? हाँ, नहीं सर, देखो ये एलडी को बाहर का जितना भी, मतलब मेरे मेन गेट से बाहर जितना भी एरिया है वो एलडी को मेंटेन करेगी। गेट के अंदर अगर कोई ग्रीन एरिया है तो वो मैं। जी। जैसे अगर आप जाते हो इसमें आगे, देन अगेन यू हैव फुटसल कोर्ट, लॉन्ग और फुटसल कोर्ट और जितने भी प्ले एरियाज है आपने उसमें प्रॉपर बाउंड्री वॉल फेंसिंग किया हुआ है। नहीं, ग्रीन एरिया तो दिख ही रहा है मुझे, बट आपने फेंसिंग भी करके रखा हुआ है तो उनको बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट प्लस ग्रीन हेजेस भी आपके यहाँ पे। जी देन यू हैव ओपन जिम एरिया, जैसे कि आप इसमें ओके। देख सकते सो ओपन जिम भी है हमारे पास और हो। इंटरनल जिम भी है क्लब हाउस में। फ्लावर सेक्शन आ जाएगा सर, ऑलराइट, किड्स सेक्शन भी दिख रहा है। इसके लिए आउटडोर भी एंड इंडोर। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ किड्स प्ले एरिया इससे पहले वाली स्लाइड में, तो मुझे झूले थोड़े कम लगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 30 एकड़ का, ये सिर्फ पिक्चर में कम है, असली में ज़्यादा होगा। बच्चों के लिए जो, ऑलराइट जी कि आप इसको बास्केटबॉल भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टेनिस भी एंड लॉन्ग टेनिस के लिए। जी। ये आपका ग्रीन पार्क वाला एरिया। ग्रीन पार्क एरिया। तो सामने क्या क्लब हाउस दिख रहा है यहाँ? बिल्कुल सर, ये क्लब हाउस के एरिया है। ओके दिस इज योर ओपन एम्बी ऑलराइट। क्लब हाउस का। सो एम्पी थिएटर में आपने स्टेप जैसे बैठने के लिए दिए हुए हैं। बिल्कुल, ऑलराइट ये क्लब हाउस रहेगा सर 22,000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया में। Okay. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर की स्टोरी रहेगी। ऑलराइट देन यू हैव अ स्विमिंग पूल ओवर हियर, 2 Okay. स्विमिंग पूल रहेंगे, वन बिग साइज स्विमिंग पूल, जी। एक रहेंगे फॉर द किड। All right. ये डेप्थ रहेगी एंड दिस इज 4.5। ये सेंट्रल ग्रीन एरिया है। जी। ये एम्पी थिएटर हो गया आपका। मोटिव है कि विला बना के दे रहे, ऑलरेडी आपके यहाँ पे 2.5 साल 3 साल की बसावट आ जाएगी। मैंने अभी तक आपका ये पूरा वॉक थ्रू देखा, इसमें मैंने सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ मेन एंट्रेंस पे देखा और उसके बाद कहीं नहीं देखा। तो क्या ये फुल्ली सिक्योर्ड नहीं है? आप तो हमेशा बोस्ट करते हैं कि 3 टियर सिक्योरिटी होती है, 4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, इसमें मुझे दिखा नहीं। जी इसके बाद में आपके सीसीटीवी कैमरास ऑल ओवर द प्रीमाइसेस रहेंगे। ऑलराइट सेकंड, एट नाइट यहाँ पे आप डॉग्स के साथ में हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को आपके सर्वेलेंस करते हैं। ओके तो इट्स अ 4 लेयर सिक्योरिटी। ऑलराइट मेंटेन आपके यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी है। ओके ये नाइट का व्यू है, एज यू कैन सी फ्रॉम द मेन नेशनल हाईवे। वेरी ब्यूटीफुल। सेंट्रल ग्रीन एरिया, क्लब हाउस, एवरीथिंग विल बी देयर। जी। और ये नेशनल हाईवे था साइड में। ऑलराइट, तो ये भी हमने आपका वॉक थ्रू देख लिया है। लेआउट प्लान समझता हूँ मैं आपसे अब। तो सर अब मेरे कलीग पीयूष यादव ये अब आगे आपको विला के स्पेसिफिकेशंस। Hi, पीयूष जी। हेलो सर। हाय सो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे बड़े विलास, जी 400 गज के विलास से। All अगर right. आप इसमें लेआउट प्लान देखेंगे तो यहाँ पे हम आपको डुप्लेक्स बना के दे रहे हैं, Okay. ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। ऑलराइट तो हमारा यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होता है जिसमें आपको 3 कार पार्किंग मिल जाती है जी विद अ फ्रंट लॉन एंड फ्रंट वरांडा। ऑलराइट देन फिर यहाँ से हमारा एंट्रेंस है जो आपको एक डाइनिंग एरिया दिखेगा, ये हमारा ड्राइंग रूम, जी। एंड उसके बाद यहाँ से हमारा किचन एरिया स्टार्ट हो जाता है। मुझे साथ साथ साइज भी बताते रहिए कि आइडिया हो जाए। जी सो अगर आप ड्राइंग रूम की बात करें तो ये अराउंड 30 बाई 18 का है। ऑलराइट 13 बाई 18 फीट। यस। ओके देन अगर हम डाइनिंग रूम की बात करें तो ये हमारा करीब 14 बाई 16 का है। ऑलराइट और किचन की बात करें तो ये हमारा 12 बाई 15 का है। 12 फीट बाई 15 फीट का किचन है। यस सर। ये तो दिल्ली एनसीआर में मास्टर बेडरूम का साइज होता है। हाँ सर, बट हमारे यहाँ पे किचन काफी बड़ा रखा गया है सो दैट आपको जो विला का फील है वो भी पूरा मिले। All right. वो खाली बोलने के लिए मिला रहे। जी देन हम आगे आते हैं तो ये हमारी फैमिली लाउंज है बैक साइड में, जो कि हमारा 16 बाई 20 के आसपास का रहेगा।
ऑल राइट। ये हमारे 2 बेडरूम्स हैं, दोनों साइड में सेम स्पेसिफिकेशंस हैं, 11 बाई 15। हमारा बेडरूम का साइज है मास्टर बेडरूम का, ये करीब 18 बाई 18 का रहेगा। ओके। स्टैंड अलोन मैं आपको मास्टर बेडरूम बता रहा हूँ, उसके अलावा ड्रेसिंग एरिया अलग है एंड वॉशरूम अराउंड हमारा 9.5 बाई 9.5 तो ड्रेसिंग एरिया मतलब अपने वॉकिंग वार्डरोब ही दे दिया Walking है। wardrobe, ऑल राइट जी। एंड अगर सेकंड बेडरूम की बात करें तो ये हमारा करीब 11 बाई 15 का रहेगा ओके। विद अटैच वॉशरूम, एंड वॉशरूम इसका भी अराउंड 8 बाई 9 का है। ऑल राइट। एंड ये जो टेरेस है ये सर टेरेस हमारा ओपन एरिया है, ये करीब करीब रहेगा हमारा 30 बाई 40 के आसपास का। 30 फीट बाई 40 फीट का टेरेस। और फिर अगर हम इसके और ऊपर चल जाते हैं तो जो ऊपर का टेरेस होगा वो कितने साइज का होगा? ऊपर का टेरेस आप ये सारी चीज कंबाइन करके देख सकते हैं जी। अराउंड ये हो जाएगा हमारा 50 बाई 35 के आसपास का। ओके। नहीं, अगर सामने वाला टेरेस ही इतना बड़ा है तो उसको हम अच्छा, सामने वाला फिर ऊपर नहीं है। हाँ, सामने वाला ऊपर नहीं हाँ, ओपन टू स्काई है वो वाला ना। वो ओपन टू स्काई है। आप ये भी बोलो ना कि ओपन टू स्काई है ये। तो सर ये जो हमारा ओपन टेरेस आप देख रहे हैं ये ओपन टू स्काई है, एंड इसमें जो आपको सिटिंग एरिया या स्पेस की बात करूं जी। तो ये अराउंड आपको मिल जाता है 35 बाई 40 फीट के आसपास। ऑल राइट। अगर मेरा घर ये होता विंटर के टाइम पे, अगर मैं यहाँ पे आ रहा होता अपने फैमिली के साथ, बॉनफायर एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। एब्सोल्युटली। और मैं मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करता मैं टेरेस में ही करता। जी सर, आप अपना बॉनफायर के साथ जी। अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और मॉर्निंग में यहाँ पे आप अपना छोटा एक वॉक, या अगर आपका ओपन जिम आप सेटअप करना चाहें तो यहाँ पे आप अपना ओपन जिम भी सेटअप कर सकते हैं। राइट। बारिश जब यहाँ पे होती है, बारिश के बाद मुझे ये बताया गया कि यहाँ से माउंटेन व्यू भी दिख जाता है क्लियरली। जब बारिश हो जाती है, क्लाउड्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको अपने टेरेस से माउंटेन व्यूज दिखेंगे। ऑल राइट। सो इसका जो टेरेस होगा उस टेरेस पे भी मैं क्या अपने टेरेस गार्डन बना सकता हूँ? हाँ, आप इस पे अपना टेरेस गार्डन बना सकते हैं, और इन केस अगर आपको ऐसा फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होती है कि आई नीड अ वन फ्लोर सेक्टर रूम ओवर हियर आल्सो, तो वो अलाउड होगा? हाँ, दिस आर अलाउड। ओके। सो फिर ये 3 BHK भी 4 BHK हो गया आइडियली। एक्चुअली ये सर हम 4 BHK ही देख रहे हैं, ये फिर हमारा 5 BHK हो जाएगा प्लस 1। अच्छा, ये 400 स्क्वायर यार्ड वाला है, राइट। दिस इज अ 400 स्क्वायर यार्ड विला। ओके। इसमें एक चीज और है कि अगर आपको सेकंड फ्लोर भी बनाना है तो आप सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड एंड फर्स्ट हम आपको कंप्लीट करके देखेंगे जी। इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट होता है कि आई नीड सेकंड फ्लोर एज वेल, तो आप Right. सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो वो अलाउड है? इसके लिए क्या मुझे एडिशनल परमिशन की ज़रूरत होगी या? नो एडिशनल परमिशंस, वो अलाउड है, वो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। So let's switch to the 200 square yard villas. ऑल राइट। These are also the 3 side open villas. Here this is the entrance. यहाँ पे सर आपको एक कार की पार्किंग मिलती है जी। with front lawn and तो जब एक कार की आप मुझे पार्किंग दे रहे हैं तो ये छोटी वाली गाड़ी या SUV? SUV सर, ऑल राइट biggest size है। जी। Then उसके बाद अगर हम यहाँ से एंट्रेंस लेते हैं तो एंट्रेंस भी हमारा ड्राइंग रूम है with a 18 by 14 feet. जी। Then डाइनिंग एरिया है, ये भी करीब हमारा 17 by 15 फीट का रहेगा। ओके। देन उसके बाद यहाँ से हमारा अपस्टेयर्स है, बट अपस्टेयर्स जाने से पहले मैं आपको थोड़ा किचन और बेडरूम्स के बारे में बता दूं। जी। बेडरूम जितने भी आप देख रहे हैं सर, बेडरूम्स एंड अटैच ये जो हमारा वार्डरोब, वॉकिंग वार्डरोब जी। ये हमारे वुडन फ्लोरिंग के साथ रहेंगे। ऑल राइट। सो 4 BHK में भी मैंने जो देखा था कि आपके सारे जितने भी बेडरूम्स हैं सारे वुडन फ्लोरिंग के साथ हैं। ऑल राइट जो कि काफी एक यूनिक चीज है जो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। जी। उसके अलावा साइज की बात करूँ बेडरूम्स के, तो ये हमारा करीब
11 बाई 13 का रहेगा, 13 फीट का। ओके, उसके अलावा वॉकिंग वार्डरोब भी हमारा 7 बाई 4 फीट 5 फीट के आसपास का है। All right. Then attached washroom is also available है। अगर किचन साइज की बात करूँ तो किचन हमारी 10 बाई 12 के आसपास की है जी। में। And पीछे हमारा ड्राई वॉश एरिया है। And उसके पीछे फिर हमारा बैक वरांडा और बैक लॉन स्टार्ट हो जाता है, जो कनेक्टेड है इस लॉबी से फ्रंट लॉन एंड फ्रंट वरांडा। ऑल राइट, तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया। हाँ, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर में आते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट फ्लोर में आपको 2 बेडरूम मिलते हैं विद अटैच्ड बालकनी एंड वार्डरोब्स एंड वॉशरूम्स एज वेल। ऑल राइट, इसके अलावा हमारा एक फैमिली लॉन्च एरिया भी है ऊपर, जो कि करीब 12 बाई 18 फीट का है। ओके, एंड अगर वॉशरूम्स और बेडरूम्स की बात करूँ तो ये बेडरूम्स हमारे 12 बाई 14 और 12 बाई 15 फीट के हैं रिस्पेक्टिवली। ऑल राइट, एंड इसके अलावा जो हमारे वार्डरोब साइजेस हैं वो अराउंड 7 बाई 5 फीट 7 बाई 5 फीट इस तरीके से हैं। ऑल राइट। सो इसमें भी अलाउड है कि अगर मैं फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर भी चाहता हूँ बनाना? आप सर यहाँ पे अगर सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जी। तो विलास में आप सेकंड फ्लोर के लिए जा सकते हैं। All right. अलाउड है, आपको कोई भी फर्दर परमिशन की जरूरत बट मुझे कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन यूज़ करना पड़ेगा? ऐसा हो कि एक मेरा विला है और एक आपका विला है, हम दोनों आसपास में रहते हैं, आपका फिर अलग दिखेगा, मेरा अलग दिखेगा? नहीं सर, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। हम ग्राउंड एंड फर्स्ट डुप्लेक्स आपको कंप्लीट करके देंगे विद फ्रंट फसाड सेम। ओके बट इन केस अगर आप फर्दर डेवलपमेंट कर और आप बनाना चाहते हैं जी। वो आपके ऊपर है कि आप उसका फ्रंट फसाड कैसा लेके आना चाहते हैं। ऑल राइट, सो उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अथॉरिटी से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इजीली सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, जी सर। ठीक है। तो ये आपने हमें 400 स्क्वायर यार्ड और 200 स्क्वायर यार्ड के विलास बता दिए। इसके अलावा भी कोई लेआउट प्लान है? हाँ सर, इसके अलावा भी 200 गज में हमारे पास डिफरेंट लेआउट प्लान्स हैं और कुछ छोटे साइज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे 164 गज में मिला है, Okay. 146 गज में भी मिला है जी। और कुछ साइजेस हमारे पास मिनी विलास भी हैं, जैसे 122 गज में। सो अगर जो व्यूअर्स हैं उनको वो विलास के भी क्वेरी है, उनके लेआउट प्लान्स देखने तो कैसे देखेंगे? तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं, आप उन पर कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो आप कह रहे हैं कि स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे अगर वो कॉल करते हैं तो आप सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर देंगे? हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, बड़े विलास की, छोटे विलास की, 200 गज वाले विलास, लेआउट प्लान, सारी चीजें। ऑल राइट, सो ये तो हमने विला का लेआउट प्लान देख लिया। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि यहाँ से बहुत सारे डेस्टिनेशंस है जहाँ पे मैं, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं आसपास में, अच्छा, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे घूमने वाले जगह हैं, नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरीज है यहाँ पे, वो सब कहाँ है, उसका डिस्टेंस कितना है? मैं अभी आपको सारी चीजें बताता हूँ। सो सर, जैसे आप नेशनल पार्क्स की बात कर रहे थे जी। यहाँ पे कुछ लिस्टेड नेशनल पार्क्स हैं जो रुद्रपुर के आसपास हैं और हमारी लोकेशन से हार्डली 1-1 घंटे के डिस्टेंस पे हैं। सो अगर मैं आपको बताऊँ कुछ, तो जैसे अशोक मस्त डियर सेंचुरी है, उसके बाद बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारी साइड से 1 घंटे के आसपास डिस्टेंस पे है। जी। उसके अलावा सर गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैना देवी बर्ड रिजर्व, ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारे नेशनल पार्क्स और बर्ड सेंचुरीज हमारे प्रोजेक्ट से हार्डली 1 से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। सो ये तो वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी हो गया। अगर मुझे घूमने का शौक है, वो कौन कौन से जगह है जहाँ पे मैं जाकर यहाँ से अगर टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो हमारे आसपास में आप देखेंगे भीमताल है, उसके बाद नैनीताल है, मुक्तेश्वर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इस समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। सो ये पीक टाइम है, हाँ, तो पीक टाइम में 1.25 घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से। 1.25 घंटे का डिस्टेंस है। अगर यही
ऑल राइट। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सर देखिए, ये हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। मैं जूम करता हूँ। आप प्लीज जूम इन कर दीजिए। जी। सो ये हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। इसके लिए अपने प्रोजेक्ट से लगते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 50 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स के ऑल आसपास। राइट। उसके अलावा ये हल्द्वानी से होते हुए आप जाएंगे तो यहाँ बीच में भीमताल पड़ता है। मैं थोड़ा zoom in कर मुक्तेश्वर भी मैं देख रहा हूँ, अल्मोड़ा, हाँ रानीखेत। सर, ये हमारा मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर जी। है। ऊपर अल्मोड़ा है, देन रानीखेत है। इधर की तरफ आप आते हैं तो इधर पिथौरागढ़ है, एंड ये हमारा पंचशेर है। तो मतलब जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं सर, हमारे प्रोजेक्ट से हार्डली 1.5 से 2 घंटे के डिस्टेंस पे है। ऑल राइट। तो अगर आप ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं तो आपके लिए ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके। तो मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पे जिनका ऑलरेडी प्लॉट है, आशीष जी। मैं उनके साथ शेयर कर लूँगा। श्योर सर, आप शेयर कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कुछ इन्वेस्ट करके विलास में अपना जितना भी आपको यूज करना है फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स इन अ ईयर, देन आप उस एयरबीएनबी भी यूज कर सकते हाँ, ये हैं। भी अच्छी चीज़ है। वो आपका एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया और आपका एक बिजनेस भी हो गया। करेक्ट। क्योंकि प्राइस में एप्रिसिएशन होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका विला का प्राइस तो इंक्रीज हो ही रहा है, जी। पर उसके साथ आपको एक रेंटल इनकम भी प्रोवाइड होती रहेगी एयरबीएनबी की। जी। अच्छा, आपने यहाँ पे और जो बाकी टैब्स खोले हुए वो क्या है? और जी सर, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे नेशनल पार्क्स के करेक्ट, ये तो आपने दिखा दिया। राइट। देन उसके अलावा सर ये एक टैब है जो हमारा, मैं आपको बता रहा था, कैचिंग आपका। जी। अभी थोड़ा ये पीक आवर्स चल रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, बट ये अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। ऑल राइट। सो रफली अगर हम पीक आवर में देखें तो 2.5 घंटे से 3 घंटे, पौने 3 घंटे के बीच में डिस्टेंस रखता है मैक्सिमम। जी। अपने प्रोजेक्ट से अगर आप सितारगंज की बात करें, हमारा एक और प्रोजेक्ट जहाँ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आपका 1100 एकड़ का। यस, 1100 एकड़ का हमारा इंडस्ट्रियल लैंड का प्रोजेक्ट है, जो हमारे प्रोजेक्ट से बस 1 घंटे की डिस्टेंस में है सितारगंज में। जी। आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप इंडस्ट्रियल लैंड के लिए देख रहे हैं। एंड अगर आप वापस देखते हैं कि यार यहाँ से तो ठीक है, मैं वापस दिल्ली कितने टाइम में पहुँच जाऊँगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ सर। अगर आप अब देखते हैं कि यार ठीक है, ऊपर पहाड़ों में मैं इंजॉय कर सकता हूँ, बट मैं दिल्ली से क्या कनेक्टिविटी है, कितने जी। टाइम में दिल्ली पहुँच सकता हूँ, मैं नोएडा पहुँच सकता हूँ। तो हमारे प्रोजेक्ट से सर, अगर आप नोएडा सेक्टर 62 की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ से फिर ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो सेक्टर 62 आप 3 घंटे के से 4 घंटे के बीच में पहुंच जाएंगे। अभी पीक आवर्स चल रहे हैं तो ये करीब 4 घंटे 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, जी। बट ये हार्डली 3.5 घंटे तक में इजीली कवर अप हो जाता है। ऑल राइट। सो अगर मेरा घर यहाँ पे होता जी सर। और विंटर सीजन होता है, जब दिल्ली में पीक विंटर सीजन होता है और स्मॉग होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉग होता है, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अगर घर यहाँ पे होता तो मैं डेफिनेटली विंटर्स में, क्योंकि स्कूल्स की भी छुट्टी हो जाती हैं और वर्क फ्रॉम होम जैसा हो जाता है वहाँ पे, तो विंटर्स के टाइम पे मैं ज़रूर 3-4 महीने जो है वो अपने घर पे यहीं पे रुका रहता। इजीली सर यहाँ पे 3-4 महीने अपने फैमिली को रख सकते हैं। वो अपना मतलब कह सकते हैं कि पॉल्यूशन फ्री रह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस टाइम पे दिल्ली अभी जैसे जैसे दिसंबर का टाइम आता जाएगा, स्मोक बढ़ता जाएगा, Right. पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, Correct. वहाँ पे फिर बच्चों के लिए और अपने सीनियर सिटीजन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। जी, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। हम मैं तो झेल bear कर चुका। सकते हैं क्योंकि अभी हमारी एज वैसी है, बट बच्चों को वो चीज़ें बियर ना करवाए तो अच्छा है। राइट। तो उनके लिए भी एक अच्छा लोकेशन है जहाँ पे दिल्ली एनसीआर के पास और पॉल्यूशन फ्री एरिया में रह सकते दिल्ली हैं। एनसीआर के पास है, बस 4 घंटे का डिस्टेंस है। पीक आवर्स में अगर आप नॉन पीक आवर्स में देखें 3.5 घंटे में आप इजीली हमारे प्रोजेक्ट तक आ जाएंगे। हाँ, प्लस रोड भी जो नेशनल हाईवे वो भी वाइडेंड हो रहा है कहीं की जगह पे, तो शायद और भी टाइम बच जाए। 6 लेन्स ऑलरेडी बने हुए हैं सारे, उसमें से 8 लेन्स भी बन रहे हैं, जी। और वाइडन हो रहे हैं और स्मूथ हो रहे हैं, टाइम और आपका बचे बन रहे हैं जिसकी वजह से। काफी बन रहे हैं। अभी मुरादाबाद के आसपास 1-2 जगह पे थोड़ा ट्रैफिक रहता है, फ्लैग Right. बन रहे हैं वहाँ पे। जी। वो भी हार्डली 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व सो ट्रैवलिंग डिस्टेंस और कम हो जाएगा। सॉरी, सो ट्रैवलिंग टाइम और कम हो जाएगा। हाँ, ट्रैवलिंग टाइम और कम हो जाएगा सर आपका। ऑल राइट। सो बाकी मैं आपको एक बार लेआउट दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट में। जी। ये हमारे प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट है, जिसमें Okay. अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट रोड से अराइवल है। राइट। ये हमारा रुद्रपुर काशीपुर हाईवे है, करेक्ट। जिसमें आप
अच्छा, यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उसमें तो कोई जीएसटी नहीं है? हाँ सर, प्लॉट्स में आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना होगा, देयर जीएसटी फ्री। ऑल राइट। और अगर मैं यहाँ पे विला लेता हूँ तो विला में फिर 5% का जीएसटी? हाँ, विला में 5% का जीएसटी रहता है, वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। ऑल राइट। पीयूष जी, अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो जितने भी वाइट वाले प्लॉट्स हैं जी सर। और जितने भी ग्रीन वाले एरियाज हैं, किसी में कोई मार्क नहीं है। नॉर्मली जब मैं देखता हूँ तो उसमें मार्क्ड होता है कि ये बिक गया, ये बिक गया। तो अभी क्या सारे के सारे अवेलेबल हैं? नहीं सर, ये सारे अवेलेबल नहीं है, ये बस हमारा इन्वेंटरी प्लान है जो हम क्लाइंट्स को भी शो कर रहे हैं जी। इसमें से ऑलमोस्ट 70% हमारा सोल्ड आउट हो चुका है। ऑल राइट। स्पेसिफिकली बताऊं तो 72% सोल्ड आउट हो चुका है। तो अगर 75% सोल्ड आउट हो गया है तो जो प्रीमियम वाले मुझे लेने हैं, जी सर। जो सबसे अच्छा हो, वो तो आपने ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिया होगा। नहीं नहीं सर, कुछ यूनिट्स बचे हैं, इसीलिए अगर आपको डिटेल में डिस्कशन करना है तो जो स्क्रीन पर नंबर है आप उस पे थ्रू हमारे पे कॉल कर सकते हैं, हम उसमें आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल ऑल राइट। अब ये जो सोल्ड आउट हैं, जी सर। ये किन लोगों ने लिया है? बेसिकली जो सोल्ड आउट है इन लोगों ने लिया है, मैं अगर आपको बताऊं लोकल से, रुद्रपुर से जिन लोगों ने लिया है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ हमारे जो इंडस्ट्रियल, जो मैं आपको बता रहा था सितारगंज जी। वहाँ से काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने लिया है जो ऑफिसर लेवल है। ओके। और अगर मैं आप इन्वेस्टर्स या दिल्ली एनसीआर क्लाइंट्स की बात करूं तो वहाँ से एक मेजर पार्ट यहाँ पे इन्वेस्ट हो सो दिल्ली एनसीआर से कौन सा सेक्शन? तो बेसिकली दिल्ली एनसीआर से जो गाजियाबाद और नोएडा है, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि जो परेशानियाँ स्टार्ट होती हैं दिल्ली एनसीआर में वो गाजियाबाद और नोएडा के लोग काफ़ी फेस करते हैं, जैसे कि स्मॉग हो गया और पॉल्यूशन हो गया जी। तो वो लोग चाहते हैं कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री हो और एक ओपननेस प्रोवाइडेड हो, क्योंकि Okay. वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजक्शन हो गया सर, एक सैचुरेशन आप बोल सकते हो कि अगर सोसाइटीज़ में आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उनके लिए उतनी एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं। बट वहाँ पे भी तो प्लॉट्स और प्रॉपर्टीज के रेट्स बढ़ गए हैं। सब प्लॉट्स एंड जी। प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ रहे हैं, बट अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे स्मॉग और पॉल्यूशन भी बढ़ता हाँ, ही वो जा रहा है। डेफिनेटली आई थिंक ऐसा कल्चर फ्यूचर में आ जाएगा दिल्ली एनसीआर के लिए स्पेशली, और यहाँ के जो दिल्ली एनसीआर के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद ये करने वाला हूँ, कि दिल्ली एनसीआर के पास कहीं पे मेरा एक सेकंड होम हो या थर्ड होम हो, जहाँ पे मैं विंटर्स के टाइम पे जब स्मॉग का सीज़न होता है तो मैं अपने बच्चों को, अपने फैमिली को लेकर वहाँ मूव कर जाऊँ 2-3 महीने के लिए, और मुझे कोई रेंट वेंट ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना घर हो, 2-3 महीने आराम से वहाँ पे गुजारूँ मैं। जब विंटर का सीज़न कम्प्लीटली खत्म हो जाके मैं दिल्ली वापस मूव कर जाऊँ। जी सर, ऐसा अभी आपने स्टार्ट किया है सोचना, काफी लोग ऑलरेडी वहाँ पे सोच रहे हैं ये चीज, इसलिए मैं आपको जो बता रहा था गाजियाबाद और नोएडा से जी। मेजर इन्वेस्टमेंट आया है इस प्रोजेक्ट के लिए। काफी सारे विलास हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं वहाँ से, काफी Okay. सारे प्लॉट लोगों ने परचेस किए हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो गाजियाबाद नोएडा से तो काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया ही है यहाँ पे। जी। दिल्ली से भी कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, और इवन आशीष जी, मैंने सब कुछ कवर कर लिया आपके प्रोजेक्ट के बारे में। अगर फिर भी किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को साइट विजिट के लिए आना है, तो वो किसको कांटेक्ट करेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि होपफुली आपने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी A to Z, जैसे आप करते हैं अपनी प्रोडक्ट। आपका जो वीडियो होते है काफ़ी ब्रीफ होती है जी। अब रहे किसी को आना और क्या स्कीम चल रही है, आप दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर से हमारा कोई भी सेल्स एजेंट आपको कनेक्ट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा और कोशिश करेगा आपकी साइट से अलाइन करी जाए यहाँ के लिए। फॉर बेस्ट रेट एंड बेस्ट ऑफर आपके नंबर पे कॉल किया जाएगा और इस वीडियो का आपका रेफरेंस देगा
तो हम कोशिश करेंगे जो बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट हो सके वो भी हम ऑफर करेंगे। ये मैं आपसे पूछने वाला था बट आपने पहले बता दिया। हमें पता है ना आपके साथ 5 छठी वीडियो बन रही है, तो हमें पता है कि आपका लास्ट सवाल क्या होता है। जी, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कस्टमर्स हो उनको सबसे बेस्ट ऑप्शंस भी मिले और सबसे बेस्ट प्राइसिंग भी मिले। देखिए यही आपकी वीडियो बनाने की खासियत है कि आप चैनल पार्टनर नहीं हैं, आप चाहते हैं कि क्लाइंट को बेनिफिट मिले इस वीडियो के माध्यम से, जी, तभी आपकी वीडियो अनबायस रहती है। कोशिश करेंगे जो भी क्लाइंट आपके रेफरेंस से आएगा, इस वीडियो का रेफरेंस देगा या हवाला देगा, हम कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट उसको डिस्काउंट देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में आप सब सारी डिटेल जान सकते हैं। प्लस अगर आपको साइट विजिट भी करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप साइट विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।